हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26, जिसके अंदर हम पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारा टॉपिक है पार्ट 2, यानी कि यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रूसी क्रांति के पहले 3 भाग पढ़ लिए थे और यूरोप में जो समाजवाद है वो हम पढ़ चुके हैं पहले की वर्कशीट्स में। अब हम करने वाले हैं रूसी क्रांति का भाग 4। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद। अक्टूबर 1917 की क्रांति जो हुई थी, अक्टूबर रिवॉल्यूशन यानी कि जो बोल्शेविकों ने करवाई थी, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद की चीज़ें हम देखने वाले हैं। संविधान सभा के चुनाव में बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में संविधान सभा भंग कर दी गई तथा अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा दे दिया गया, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने की पात्र पाई गई। तो जब संविधान में बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, लेनिन के नेतृत्व में उस जो संसद संविधान सभा जो थी उसको भंग कर दिया और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस जो है वो बनाई गई, उसी को संसद का दर्जा दे दिया। और उसमें सिर्फ वोट लड़ने के लिए एक ही पार्टी थी, वो थी जो बोल्शेविक राजनीतिक दल जो था वो बोल्शेविक पार्टी ही थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको आप समझ सकते हो कि आप कोई रेस लगा रहे हो, दौड़ लगा रहे हो और उसमें आप फर्स्ट आ जाते हो, अकेले हो। ठीक है, एक ही खिलाड़ी है, वो ही फर्स्ट आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ थी कि वो अकेले ही थे और अकेले अपने आप जीत गए, चाहे 4 वोट आए हैं तो भी वो जीते हुए थे, क्योंकि साथ में कोई कंपटीटर ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद में रूसी गृह युद्ध। अब रूसी गृह युद्ध क्यों हुआ, देखो जब बोल्शेविक आए थे तो बोल्शेविकों ने क्या किया, अक्टूबर 1917 के बाद में, जो अक्टूबर की क्रांति थी उसके बाद में क्या किया, जमीन जो थी उसका समूहीकरण उन्होंने करना, यानी कि समूहीकरण, और उसको किसानों में बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जमीनों के किसानों के बीच बंटवारे के आदेश से रूस की सेना जो है, जिसमें अधिकतर किसान थे, यानी कि रूस की सेना में जो फौजी थे, जो सैनिक थे, वो अधिकतर किसान थे। तो जमीन का जैसे ही बंटवारा होने लगा किसानों के अंदर, तो वो अपने अपने गांव लौट गए, क्योंकि अब उन्हें जमीन से आय मिल सकती थी। पहले तो जमीन नहीं थी ना, तब वो सेना में आए थे, अब जमीन मिल रही है तो उन्होंने सेना छोड़नी शुरू कर दी। इससे क्या हो गया, सेना टूटने लगी। सेना टूटने लगी तो शासन जो है वो कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया कि जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे, जिनको ग्रीन भी नाम दिया जाता है, उदारवादी और राजशाही समर्थकों, जिनको वाइट कहा जाता है, जो निजी संपत्ति के समर्थक थे, बोल्शेविक गैर बोल्शेविक, ठीक है, वो, और उदारवादी और राजशाही समर्थक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में थे, निजी संपत्ति के समर्थक थे, ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के समर्थक से बोल्शेविकों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पूरे देश में मारकाट फैल गई, अराजकता, लूटमार, ये चीज़ें होने लगी। पूरे देश में सामूहिक खेती और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने पर कर दिया गया। पूरे देश में छोटे किसानों और मजदूरों का समर्थन क्रांति को मिलने लगा। ठीक है, तो क्रांति को देखो समर्थन क्यों मिला था, क्योंकि पूरे देश के अंदर क्या हुआ था, सामूहिक खेती जो थी वो, और दूसरा राष्ट्रीयकरण जो था उद्योगों का, वो कर दिया गया था। उस वजह से क्या हो गया था, अब उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से जो मजदूरों की शोषण होता था वो कम हो गया, तो मजदूर भी क्रांति में आने लगे। और दूसरा जब खेती का समूहीकरण कर दिया गया तो किसान जो है, समूहिक खेती जो है वो कर दी गई, तो किसान भी उनके साथ आने लगे। ठीक है, उसके बाद में क्रांति के बाद बड़े कदम, क्रांति के बाद जो लेनिन थे उन्होंने क्या बड़े कदम जो थे उठाए, तो गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने और विकास को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रित आर्थिक नीतियां और योजनाएं बनाई गई, जिसमें पंचवर्षीय योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। विरोधियों को सख्ती से कुचल दिया गया। लौह इस्पात, परिवहन, मशीनरी उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया। दूसरा था शिक्षा। अब देखो, एक तो था आर्थिक सुधार के लिए क्रांति के बाद में क्या किया गया, एक था सामाजिक सुधार, यानी कि समाजवादी सोच जो है वो लोगों में कैसे विकसित की गई। तो उसके लिए क्या किया, शिक्षा को सभी प्रकार का विकास का आधार मानते हुए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर बेहद ध्यान दिया गया। लेनिन ने अपने साम्यवादी विचारों को सभी तक पहुंचाने के और अधिकारों व राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो लेनिन ने क्या किया, साम्यवादी विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए क्या किया, शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया। मजदूरों के लिए आवास और महिलाओं के लिए बालवाड़ी व समान वेतन का प्रावधान दिया गया। ठीक है, आवास और महिलाओं के लिए बालवाड़ी जो है वो बनाई गई। ठीक है, क्योंकि उससे पहले क्या होती थी, जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती थी, ठीक है, वो काम करती थी, लगातार काम करने से उनके हेल्थ के अंदर, उनके स्वास्थ्य के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती थी। लेनिन के बाद में क्या हुआ, जब लेनिन की मौत हो गई, अकाल
ठीक है, मतलब उनकी जब मौत होगी तो उसके बाद में क्या हुआ। लेनिन के बाद शासन करने वाले स्टालिन, लेनिन के बाद में कौन आया था, स्टालिन आया था, ने और अधिक सख्ती से साम्यवादी विचारों को लागू किया। 1927 के अकाल की स्थिति में नियंत्रित कीमतों के कारण किसानों और सरकार के बीच टकराव हुआ। स्टालिन ने बड़े किसानों कुलक से जमीन छीन ली और छोटे किसानों से कृषि के आधुनिकीकरण के नाम पर जमीनें इकट्ठा कर सामूहिक कृषि के रूप में विस्तृत खेती का आदेश दिया। ठीक है, बड़े जो किसान थे, कुलक जो थे, उनसे तो छीन ली, और छोटे जो किसान थे उनको बोला कि आप सामूहिक कृषि करेंगे, उसके नाम पे जो जमीन है वो इकट्ठी करने लगा और उस पर विस्तृत खेती का जो आदेश है वो दे दिया। लाखों लोग जो है अकाल में मारे गए। 20 लाख से अधिक लोग जो है निर्वासन यानी कि साइबेरिया में जेल में भेज दिए गए। उनको 20 लाख से अधिक लोगों को जेल में भेज दिया गया जिन्होंने उसका विरोध किया। उसके बाद में रूसी क्रांति के प्रभाव क्या हुए। मेहनतकश लोगों द्वारा भी शासन किया जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रूसी क्रांति ने प्रस्तुत किया था। सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली। सोवियत संघ ने क्या करा, पूरे विश्व के अंदर समाजवाद को मान्यता दिलवाई। अब समाजवाद एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया। समाजवाद के लिए मार्क्सवादी, लेनिनवाद, स्टालिनवाद के नए उपायों और तरीकों के लिए मार्ग दिखाया। हमारे देश के संविधान में भी समाजवाद लाने की बात कही गई और भारत में भी इसका असर हुआ। और उसमें क्या हुआ, हमारे देश में भी बोला गया कि समाजवाद लेके आए, सब लोगों को एक जैसा अधिकार हो, उनके एक जैसे कर्तव्य हो, इन चीज़ों का ध्यान रखा गया। ठीक है, तो इसके बाद में इसके क्वेश्चंस को देख। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे। तो गृह युद्ध होने का पहला कारण था कि रूसी क्रांति के बाद बोल्शेविक्स जो थे वो सत्ता पर आ गए थे और उन्होंने क्या किया था, जमीनों का जो एकीकरण या बोलो कि उनका बंटवारा जो था वो कर दिया था, यानी कि किसानों के बीच उस जमीनों का बंटवारा कर दिया था। सामंतों के पास या किसी के पास अधिक नहीं थी। ठीक है, तो अब जमीनों के किसानों के बीच बंटवारे के आदेश से रूसी सेना के सिपाही जो अधिकतर किसान ही थे अपने घर लौटने लगे, क्योंकि जमीनों का बंटवारा हो गया। अब उन्हें पता है कि उनके पास कितनी ज़मीन है, तो उन्होंने सेना की नौकरी छोड़कर वो अपने घर जाने लगे, जिससे सेना टूटने लगी। अब सेना टूट गई तो क्या हुआ, उसके बाद में जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे, जिनको ग्रीन कहा गया है, उदारवादी और राजशाही समर्थक यानी जो वाइट थे, जो निजी संपत्ति के समर्थक थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि ज़मीनों का बंटवारा हो, ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के समर्थन से बोल्शेविकों रेड्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और पूरे देश में मारकाट, अराजकता और लूटमार फैल गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बने। तो 2 कारण थे। एक तो जो मजदूरों का कारण था वो तो था उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, और जो किसानों का कारण था वो था खेती का समूहीकरण। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए कौन से उपाय किए। तो उसके लिए उन्होंने किया, लेनिन ने महसूस किया कि जिन लोगों ने उसे अंतिम सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद की थी वे ज़्यादातर गरीब थे और अपनी शिक्षा का जो खर्चा वो नहीं उठा सकते। विशेष रूप से वयस्कों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हुआ। अतीत पर वयस्कों ने क्या किया, उसको डिनाई कर दिया। उन्होंने जो शिक्षा वो प्राप्त करने से, पढ़ने लिखने से इनकार जो है कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, श्रमिकों के लिए जो वो शाम की कक्षाएं वो शुरू की। शिक्षा में साम्यवाद पर एक मजबूत घटक शामिल था। मजदूरों के लिए इसके अलावा आवास और महिलाओं के लिए बालवाड़ी प्रदान की गई और समान वेतन का प्रावधान भी दिया गया, यानी कि मजदूरों को रहने के लिए घर यानी कि आवास दिए गए, महिलाओं के लिए बालवाड़ी बनाई गई ताकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनकी मेडिकल कंडीशन है उसका ध्यान रखा जाए। और उसके अलावा समान वेतन जो है, सभी मजदूरों को एक जैसा वेतन दिया जाता था, चाहे वो कहीं काम करते थे, चाहे वो महिला थे या पुरुष थे, सबको सेम वेतन जो है, एक जैसा वेतन जो है वो प्रदान किया। इसके बाद में है रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभावों के वो अपने विचार में लिखिए। तो पहला था साम्यवादी आंदोलन का विश्व भर में प्रसार आरंभ हुआ। साम्यवादी यानी कि कम्युनिज्म शुरू हो गया, जिसने पूंजीवादी विश्व के समक्ष भय का संचार किया। हालांकि साम्यवादी अधिक स्थायी नहीं रहा, क्योंकि विश्व में यदि इसका कहीं अस्तित्व रहा तो वह रूस की क्रांति यानी कि 20वीं शताब्दी में एक प्रमुख घटना जो थी वहाँ तक ही इसका जो है वो इसका असर रहा था, जिसने इसको एक मूर्त रूप दिया था कम्युनिज्म को, साम्यवाद को। ठीक है, उसके बाद है ये आर्थिक और सरकारी प्रतिष्ठानों के मॉडल संदर्भ में आमूलचूल परिवर्तन की स्थिति थी। इसे कमजोर वर्गों के लिए अधिक समतावादी शासन के रूप में देखा गया। इसने न केवल रूस बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं, विश्वव्यापी औपनिवेशीकरण और समाजवादी संक्रमण को बढ़ावा दिया। ये चीज़ें जो है इसने विश्व के अंदर फैलाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन, हमारी वर्कशीट नंबर 26 के। ये 4th क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पे पोज करके नोट कर लें। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और 2 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है।
ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आप इनको यहाँ पे पोज करके नोट कर लें।